कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का, कि इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है, कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया है। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है, सिंध ही खंडर बन चुका है। मेरा मतलब सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। सारे पाकिस्तान में मैं पिछले 26 साल में सारा पाकिस्तान फिरा हूं, तो मैंने जो सिंध के हालात देखे हैं और कराची के अपनी आंखों के सामने हमें नीचे जाते देखा है, क्योंकि जिस सतह की करप्शन है पीपल्स पार्टी में, ना कोई इनके अंदर कोई, यानी बेशर्मी से चोरी करते हैं वहां। तो कराची के लोग तो सबसे ज्यादा शऊर वाले लोग हैं, तो कराची क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिटिकल लोग हैं, या वह पश्तून है जो अक्सरियत है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग है, उनमें बड़ा शऊर है, तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो एक पूरा एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, धांधली, इलेक्शन कमीशन, ये मिलके ये मजाक किया है। ये इलेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसको अनाल कर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन। जहां तक तहरीक इंसाफ हमारी अपनी परफॉर्मेंस है, हमारी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसके अंदर खास तौर पे आपकी तंजीमों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को निकालना होता है। वो छोटा इलेक्शन हो रहा था महलों का, तो उसमें हमारी जो तंजीम है वो उस सतह की परफॉर्मेंस दे नहीं सकी या बन सकी जो कि लोकल गवर्नमेंट में धांधली के बावजूद जीती। जिस तरह पंजाब में हम जीते थे बाई इलेक्शंस, इन्होंने पूरी धांधली की पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट इनकी थी, हमजा की थी, लेकिन हमारी जिस लेवल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह पब्लिक निकली कि धांधली के बावजूद हार गए। वो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा इस वक्त मजलूम लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जब लूटा जा रहा है, जिनको मैं ऑनेस्टली ये वर्ड यूज करता हूं, जिनको लूटा जा रहा है और बेशर्मी से लूटा जा रहा है। मुझे याद है, मैंने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं मीटिंग कर रहा ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि नौकरियां मिले हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 30 और फैक्ट्री इंडस्ट्री चल पड़ती हैं। तो मैंने जब पूछा, सिंध का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था और वो जो आबाद है जो कि कंस्ट्रक्शन के वो यूनियन है वो बैठा हुआ था, और साथ एक बिल्डिंग जो परमिशन देता वो बैठा हुआ था। उसने, मैं प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूं कि वो कंस्ट्रक्शन वाले से कि आपकी कंस्ट्रक्शन सारे पाकिस्तान में शुरू हो गई, कराची में क्यों स्लो है? उसने उसके सामने चीफ सेक्रेटरी के सामने कहा कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं ये 3 करोड़ रुपया एक इजाजत के देते हैं। चीफ सेक्रेटरी के सामने वो कह रहा है, तो इतने खुल के जब पैसा आपको, और बाद में उधर से पता चला कि जी वो उधर से मैसेज आई, the audacity to say it in front of the Prime Minister of Pakistan, प्राइम मिनिस्टर और मेरी सारी ऊपर बैठे हुए, और उसके सामने वो कह रहा है कि जी ये जी 3 करोड़ रुपया हर परमिशन का लेता है। अब उधर से मैसेज आई, वो जो परमिशन देने वाला था गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने बाद में मैसेज कि जी मैं नहीं, ये ऊपर जरदारी सिस्टम की तरफ जाता है पैसा। So, ये ट्रिकल अप फॉर्मूला है ना, कि वो जो कलेक्ट करते हैं वो ऊपर जाता है, जिसको जरदारी सिस्टम कहते हैं। तो इतनी बेशर्मी से जो पैसा बनाते हैं, और मजलूम लोग हैं जिनको यही डंडा मारना, FIR, इनके गुंडे हैं, उनको यानी इतने जुल्म करके कराची को कंट्रोल, सिंध को कंट्रोल किया हुआ है, और इलेक्शन में इस तरह इन्होंने धांधली की है। और ये इलेक्शन कमीशन सोई हुई है। इन्होंने 25 पोलिंग स्टेशन के ऊपर RO ने कहा था 10 का इलेक्शन हुआ, 25 पोलिंग स्टेशन में उसने कहा कि यहां ठीक नहीं हुआ, उसने सारा इलेक्शन करवा दिया फिर से। यानी ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, 350 पोलिंग बूथ थे, 25 के ऊपर बजाय उनके ऊपर पोलिंग का सारा इलेक्शन अनाल कर दिया। और यहां जो इलेक्शन इससे पहले हुआ था, फिर सिंध के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर जो इनकी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा धांधली की है, इन्होंने सारी पार्टीज ने कहा धांधली की। अब फिर कहा साहब ने
تو ایک تو اگر اس طرح کے الیکشنز کروانے ایسے بہتر نہ کروائیں کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور دوسرا میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ.